हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस एज में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंगली सोशल साइंस के टॉपिक्स डालने चाहिए टेक्स्ट बुक में। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज अपर प्राइमरी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस। सोर्सेस के बारे में क्या ट्रू है। देखो सोर्सेस ना कंक्रीट होते हैं, ठीक है, और सोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसका एक आई विटनेस होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ए और डी जो रहेगा इसके अंदर करेक्ट रहेगा, विच इज आंसर नंबर 1. Let's move to the next question, which says which of the following classroom activities will help critically look at the role of media in society. जो मीडिया है सोसाइटी में किस तरीके से काम कर रही है, आप कैसे, आप क्या कराओगे क्लास में। क्लासरूम डिस्कशन कराएंगे जिसपे क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से मीडिया कुछ न्यूज को टेलीकास्ट करने से रोक सकती है और क्यों, जो कि सही आंसर रहने वाला है। उनको बोलेंगे कि न्यूज़पेपर्स में क्लिपिंग्स कट करके लेकर आए और उसके बारे में डिस्कस करें या रिपोर्ट बनाए, किस तरीके से वो रिपोर्ट करेंगे। उनको बोलेंगे न्यूज कलेक्ट करें और उसे पेडागोजिकल रिसोर्सेज की तरह यूज करें। सारे ऑप्शन करेक्ट है, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 79 क्वेश्चन ये बोलता है फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एक ट्री चार्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम देखें ट्री चार्ट हम तब बनाते हैं ना कि हमें समरी देनी है तब नहीं बनाते। जब हमें हायरार्की बनानी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आया, बाबर के बाद कौन सा हुमायूं आया, या कोई भी ये जो रूल्स होते हैं या ईरा होता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक ट्री चार्ट बनाते हैं। राइट, सो दिस इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रेटजीज कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव। सोशल साइंस क्लासरूम में ऐसा क्या कराएं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज लेकर आए कि सभी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। स्टोरीज दिखाएं, फोटोज दिखाएं, सिर्फ टीचर ही डोमिनेंट हो ये नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स ना दे ये भी नहीं करेंगे, आंसर टेक्स्ट बुक्स में दे दें ये भी नहीं करेंगे। स्टोरीज और फोटोज दिखा सकते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन्स की। इट इज पॉसिबल that there might be students belonging to marginalized section, कुछ SC BC OBC ऐसे बच्चे भी हमारे उसमें पढ़ते हैं, या फिर कुछ EW कोटा होता है जो। जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन की तो कौन सी चीजों को ध्यान में रख के बात करेंगे। टेकिंग नेम्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटीज, एक कम्युनिटी का नाम लेना, हाँ बिल्कुल, ताकि उनको डिस्कम्फर्ट ना हो। कुछ इन इश्यूज को हमें बहुत ही सेंसिटिविटी से करना चाहिए, ये भी ठीक है। सम स्टूडेंट्स विल शेम इन टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, कुछ बच्चे थोड़ा शेम करते हैं, ये भी ठीक है। स्टूडेंट को फोर्स नहीं करना है तो ये गलत है। ABC ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के फीचर्स कौन से हैं। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, हाँ जी बिल्कुल, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके सोचने में उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अ प्रोजेक्ट वर्क शुड बी आइडियली डन एट होम, घर पे ही करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, स्कूल में भी कर सकते हैं। और ग्रुप प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव स्किल्स बढ़ाता है, हाँ, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क का क्या एडवांटेज है। सोशल साइंस में स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है। ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड नॉलेज तो देता ही है ना, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से चीजें निकाल रहे हैं जब वो फील्ड में काम कर रहे हैं। स्किल्स आते हैं, मेमोराइज तो नहीं करेंगे, ठीक है, रटेंगे नहीं वो, टेस्टिंग भी नहीं कर रहे, तो फर्स्ट आंसर इज द बेस्ट आंसर। हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं टाइम टाइम पर, ठीक है, क्यों होने चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। गवर्नमेंट ने किया क्या, सारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टीज का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं टू इंकरेज पॉलिटिकल डिबेट, डिबेट कराने के लिए, या फिर इट इज अ कस्टमरी प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है जो कि होनी ही होनी चाहिए। देखिए ए आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी टू इंश्योर इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेट, ये भी हम चाहते हैं सारी पार्टीज पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एक पॉलिटिकल डिबेट भी चाहते हैं हम, ठीक है, या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस। ABC जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, राइट, दैट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कंसेप्ट इंसुलेशन। आपको बच्चों को इंसुलेशन सिखाना है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो कि बेस्ट रहने वाला है। केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपका रहेगा नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर सर्वे। मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट आंसर रहने वाला है वो है इंसुलेशन सिखाने के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट, विचार मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट प्रोटेक्ट्स minorities against possible domination, it protect minority from discrimination, it safeguards minority, या फिर it guarantees economic opportunities to
बेसिकली क्वेश्चन ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को। इसका मतलब ये है कि वो माइनॉरिटीज अगेंस्ट पॉसिबल कल्चरल डोमिनेशन बाय मेजोरिटी को कह रहा है। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन जिसमें देखो, बी ऑप्शन सब में है, इट सेफगार्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो सेफगार्ड कर रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। या फिर आप ये बोल सकते हैं आपका इट गारंटीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू माइनॉरिटीज, वो गारंटी दे रहा है। तो गारंटी अगर हम बोले, वो तो नहीं दे रहा है ए बी एंड डी, बट ए बी एंड सी जो रहेंगे वो बेस्ट आंसर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इसमें से कौन से अप्रोप्रिएट है स्कूल के बच्चों को करिकुलर में सोशल साइंस का लोड कम करने के लिए? तो मिनिमाइजिंग द एम्फोसाइसिस ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए मिनिमाइज करें, या फिर फोकस करें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये ठीक है। स्किपिंग सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑन एग्जाम डायरेक्टिव एंड टीचर लैक्स फेमिलियरिटी विद द थीम, ये गलत रहेगा। अप्रोप्रिएट जो रहने वाला है मोस्ट ए एंड बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दो फंडामेंटल राइट्स है आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन इन्वोक टू इंसिस्ट दैट दे कैन बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। वो चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वाले हैं कि उनको डिग्निटी से क्या किया जाए, डिग्निटी से ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए कौन कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। राइट टू इक्वालिटी तो है ही, तो ए जिसमें है वो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या फिर आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू लिबर्टी। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं ना, वो आपके रहने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी एंड योर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं, राइट टू लिबर्टी। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, बट अगर देखा जाए राइट टू लिबर्टी जो रहेगा वो एक प्रॉपर नहीं रहेगा, but इसका आंसर जो रहने वाला है मैं चाहूंगी कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, राइट। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर होना चाहिए राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ए एंड सी। बट स्टिल अगर आपको ये लगता है कि इसका आंसर ए और डी है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द असेसमेंट एंड रीजन। आपको रीजन बताना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है व्हाट इज द टर्म is used to refer elected representative who are not the members of the ruling party and who play the role of questioning। तो A test conceptual knowledge and B test factual knowledge। अगर हम देखा जाए ना तो ए जो है व्हाट इज द पर्पस, पर्पस बता रहे हैं। ठीक है, तो पर्पस में हम उसका फैक्ट बता रहे हैं और इसके अंदर हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटी इज एट्रीब्यूटेड टू। जो आदिवासी सोसाइटी है वो सबसे अलग है, वो क्यों है? क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से, या फिर रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन डिस्टिंग अदर प्रेवलेंट रीजन, लैंग्वेज वो अलग यूज करते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ लिटिल हायरार्की। अगर हम देखें कि एक तरीके से कास्ट सिस्टम तो है ही है, ठीक है, ट्राइबल रिलीजन का रिलीजन दूसरों से अलग होता है, तो ए एंड बी तो इज तो करेक्ट, राइट। लैंग्वेज भी वो अलग ही बोलते हैं और ये भी, राइट। सो ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।